फिर मैं आप लोगों के बीच में आया और आज मैं बात करूंगा समरली ट्रायल। समरली ट्रायल क्या है? जैसे कि मैं आपको पहले ही अपनी वीडियो में बता चुका हूँ सेशन ट्रायल के बारे में, वारंट ट्रायल के बारे में और समन ट्रायल के बारे में। इसी तरह से इसका एक और पार्ट है समरली ट्रायल। समरली ट्रायल ये 260 से लेकर 265 तक होता है सीआरपीसी में। आज मैं इसी की बात करूँगा और डिस्कस करूँगा अकॉर्डिंग टू एक्ट कि हमारा एक्ट भी क्या कहता है, और कोशिश करूँगा कि सिंपल भाषा में आपको बताने की कोशिश करूँ। तो माय फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 260 सेक्शन 260 ऑफ सीआरपीसी, पावर ऑफ टू समरली ट्रायल। समरली ट्रायल notwithstanding anything contained in this code, इस कोड में कुछ भी होने के बावजूद ए एनी चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट, बी एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सी any magistrate of the first class especially empowered in this behalf by the High Court may, if he thinks fit, try in a summary way all or any of the following offenses। यदि वह उचित समझे तो सभी निम्नलिखित में से किसी भी तरह से संक्षेप में प्रयास करें। टू 60 सबसेक्शन 1 ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ। अगर अपराध डेथ का पनिशेबल नहीं है, अपराध मृत्यु के साथ दंडनीय नहीं है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ आजीवन कारावास है, और इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास है। माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड, theft under section 379, section 380 of section 381 of the Indian Penal Code, 45 of 8060 chapter में, where the value of the property stolen does not exceed 2000 rupees। माय डियर फ्रेंड, थेफ्ट यानी चोरी भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 380, 381, इंडियन पेनल कोड, वेयर द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, जहां प्रॉपर्टी की संपत्ति की वैल्यू 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। My dear friends, section 260 subsection 3, receiving or relating stolen property under section 4011 of the Indian Penal Code, where the value of the property does not exceed 2000 rupees। माय डियर फ्रेंड, जैसे कि
रिसीविंग और रिलेटिंग स्टोलन प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी रिसीव हुई है रिलेटिंग स्टोलन चोरी करके, भारतीय दंड संहिता की धारा 441 के तहत चोरी की संपत्ति को प्राप्त करना, उसे बनाए रखना या संपत्ति का मूल्य 2000 रुपये से अधिक ना हो। माय डियर फ्रेंड्स, आगे मैं इसके सबसेक्शन 4 की बात करूंगा। assisting in the concealment or disposal of stolen property under section 414 of Indian Penal Code, where the value of such property does not exceed 2000. My dear friends, जैसे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 114 के तहत चोरी की गई संपत्ति को छुपाना, कंसीलमेंट करना, निपटाने में सहायता करना जहां ऐसी संपत्ति का मूल्य 2000 से अधिक है। माय डियर फ्रेंड्स, सबसेक्शन 5 ऑफेंस अंडर सेक्शन 454 एंड 456 ऑफ इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 454 और 456 के तहत अपराध है। अब मैं बात करूंगा 6 install with intent to provoke and breach of the peace under section 504 and criminal intimidation punishable with the imprisonment for a term and may extend to a year or with fine or both. Under section 506 of the Indian Penal Code, धारा 504 के तहत शांति भंग करने के इरादे से अपमान, भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत 2 साल के लिए जुर्माना, 2 साल के लिए या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। 2 साल की सजा, कारावास सजा या 7 या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा या आपराधिक धमकी। My dear friends, 7 abatement of any of the foregoing offense. foregoing अपराधों में से किसी भी उन्मूलन My dear friends, आगे है 8 an attempt to commit any of the foregoing offense when which attempt is an offense. foregoing माने पूर्व अपराधों में से कोई भी अपराध करने का प्रयास, जब ऐसा प्रयास अपराध है। Nine, any offense
constituted by an act in respect of which a complaint may be made under section 20 of the Cattle Trespass Act 1871 किसी भी अधिनियम द्वारा गठित कोई अपराध जिसके संबंध में मवेशी अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के तहत शिकायत की जा सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सेक्शन है समरली ट्रायल के बारे में है और उसका लास्ट है, when in the course of summary trial it appears to the magistrate that the nature of the case is such that is the undesirable when in the course of a summary trial to appears to the magistrate that the nature of the case is such that is undesirable to try it summarily, the magistrate shall recall and witnesses who have may been examined and proceed to rehear the case in the manner provided by this court. My dear friends, जब एक सारांश परीक्षण के दौरान या मजिस्ट्रेट को दिखाई देता है कि मामले की प्रगति ऐसी है, इसे संक्षेप में आजमाने के लिए वांछनीय है, तो मजिस्ट्रेट उन सभी गवाहों को याद करेगा जिनकी जांच की गई थी और फिर से उसे आगे बढ़ाना होगा। इस कोड का प्रावधान किए गए तरीके से मामले में देखे गए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आगे मैं बात करूंगा सेक्शन 261 ऑफ CRPC, समरी ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास। The High Court may confer on the magistrate invested with the power of a magistrate of the second class, power try summary any offence which is punishable only with fine or with imprisonment for a term not exceeding 6 months, without fine and any abatement of the attempt to commit and such offence। उच्च न्यायालय किसी भी मजिस्ट्रेट की शक्ति के साथ सेकंड श्रेणी के मजिस्ट्रेट की शक्तियों के साथ निवेश करने का अधिकार दे सकता है। ऐसा कोई अपराध करने का प्रयास है। माय डियर फ्रेंड्स, आगे मैं बात करूंगा सेक्शन 262 प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल्स। इन ट्रायल अंडर द चैप्टर 2 द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन दिस कोड फॉर द ट्रायल ऑफ समरी केस शैल बी फॉलोड एक्सेप्ट एज द हियरिंग मेंशन्ड। इस अध्याय के तहत परीक्षण में सम्मन केस यानी कि एग्जामिन के लिए इस संहिता को निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन किया जाएगा यानी होगा, जैसे कि जिसके बाद उल्लेख किया गया है। इसका सबसेक्शन 2 है, नॉट सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीड 3 मंथ्स। इस अध्याय के तहत किसी भी सजा के मामले में 3 महीने से अधिक की अवधि कारावास नहीं होगी। शैल बी पार्ड इन द केस एनी कन्वेंशन अंडर दिस चैप्टर।
माय डियर फ्रेंड्स, आगे मैं बात करता हूँ सेक्शन 263 रिकॉर्ड इन समरी ट्रायल, record of summary trials. In every case tried summarily, the magistrate shall enter in search from as the state government may direct it the following the particular namely. My dear friends, प्रत्येक मामले में संक्षेप में मजिस्ट्रेट प्रवेश करेगा जैसा कि राज्य सरकार निर्देश देगी, जो निम्नलिखित हो सकते हैं, निम्नलिखित है। द सीरियल नंबर ऑफ द केस, मामले की क्रम संख्या होगी। द डेट ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, अपराध के आयोग की तारीख। The date of the report or complaint, the date of the report or complaint, रिपोर्ट या शिकायत की तारीख। The name of the complaint if any, शिकायतकर्ता का नाम यदि हो। The name of percentage and residence of the accused, the name of percentage and residence of the accused, आरोपी का नाम, पिता का नाम, निवासी। F है the offense complained of and the offense if any proved and in case coming under clause 2nd, clause 3rd or clause 4 subsection 1 subsection 260 the value of the property in respect which offense has been committed. My dear friends, अपराध की शिकायत की है और अपराध यदि कोई है साबित हुआ और धारा 260 के उपखंड 1 के खंड 1, 2, खंड 2, 4 के तहत अपनाने वाले मामले पूर्ण संपत्ति जिसके संबंध में अपराध किया गया है। The appeal of the accused and his examination if any, अभियुक्त यानी कि accused की याचिका और उसकी परीक्षा एग्जामिनेशन। H the finding खोज। The sentence or other final order। I the date on which proceeding terminated, वह तिथि जिस पर कार्यवाही समाप्त हुई। माय डियर फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे सेक्शन 264 जजमेंट इन केसेस ट्रायल समरली। In every case tried summarily in which the accused does not plead guilty, the magistrate shall record the substance of the evidence and a judgment containing a brief statement of the reason for the finding। हर मामले में सरसरी तौर पर कोशिश की जाती है जिसमें अभियुक्त यानी कि एक्यूज दोषी नहीं ठहरता है। मजिस्ट्रेट सबूत के पदार्थ और एक फैसले को रिकॉर्ड करेगा जिसमें
खोजने के कारण का एक संक्षिप्त वर्णन होगा। A judgment contain a brief statement of the reason for the finding. My dear friends, आगे बात करता हूँ मैं सेक्शन 265 लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड एंड जजमेंट। लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड एंड जजमेंट, रिकॉर्ड और निर्णय की भाषा। Every such record and judgment shall be written in the language of the court. यानी कि जो कोर्ट की जो भाषा है उसमें लिखा जाएगा। ऐसा रिकॉर्ड, हर फैसला कोर्ट की भाषा में लिखा जाएगा। My dear friends, the High Court may authorize and magistrate empowered to try offence summarily to prepare the aforesaid record or judgment or both by means of an officer appointed in this behalf by the Chief Judicial Magistrate, and the record or judgment so prepared shall be signed by such magistrate. उच्च न्यायालय किसी भी मजिस्ट्रेट को अधिकारपूर्ण अधिकार दे सकता है कि वह उपरोक्त रिकॉर्ड या निर्णय दोनों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस संबंध में नियुक्त अधिकारी के माध्यम से तैयार करने के लिए अपराध का प्रयास करे। अपराधों का प्रयास करे और तैयार किए गए रिकॉर्ड या निर्णय पर हस्ताक्षर करेगा ऐसे मजिस्ट्रेट। माय डियर फ्रेंड्स, मैं जो अब तक बता रहा था आपको, ये समरी ट्रायल था। सेक्शन 260 से 265 ऑफ CRPC, और आगे जो बचता है ट्रायल बिफोर रिजल्ट होता है, फिर या तो एक्विटल करते हैं या कन्वेंशन करते हैं। आज का ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, समरी ऑफ ट्रायल का। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।